और अब बंगाल से सीधे महाराष्ट्र की पावर पॉलिटिक्स की बात करें। वीर शिवाजी की धरती महाराष्ट्र की सियासत में अजब गजब खेल हो रहा है। जी हां, महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महायुति गठबंधन में 3 पार्टियां शामिल हैं, बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी। जबकि नगर निगम के चुनावों में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की राहें जुदा हैं। बीएमसी को छोड़ दें तो बीजेपी, शिवसेना भी एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, या यूं कहें कि सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बात सबसे पहले करते हैं अंबरनाथ नगर पालिका की, जहां पर ऐसा कुछ हुआ जिसने न सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया, बल्कि देश भर में चर्चा का यह विषय बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ चली गई है। अब आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि जो एक दूसरे के घोर विरोधी हैं वो आपस में कैसे मिल गए। ये कोई फिल्मी फसाना भी नहीं है, बल्कि ये हकीकत है जो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित नगरपालिका परिषद अंबरनाथ में सामने आ चुका है। कांग्रेस के टिकट पर चुन चुन कर आए अंबरनाथ नगर परिषद के नवनिर्वाचित 12 पार्षदों ने राहुल के पंजे को छोड़ करके फडणवीस के कमल को अपने हाथों में थाम लिया है। सीधे शब्दों में कहें तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ये शामिल हो गए। जाहिर है अंबरनाथ नगरपालिका कांग्रेस मुक्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, जो अंबरनाथ नगरपालिका में फलीभूत हो गया है, या यूं कहें कि कांग्रेस मुक्त अभियान की यहां पर शुरुआत हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस ने सभी 12 बागी पार्षदों को निलंबित कर दिया था। निलंबन के बाद बागियों ने बीजेपी में शामिल होना ही बेहतर समझा। तो क्या है इसके पीछे की सियासत, हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। पहले सुनिए महाराष्ट्र इकाई के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने क्या कुछ कहा। 2 धुर विरोधियों के आपस में हाथ मिलाने पर रविंद्र चव्हाण कहते हैं कि ये कदम सत्ता की लालसा से नहीं, बल्कि विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता से प्रेरित है। जनता ने इन पार्षदों को चुना है और उन्होंने नागरिकों को विकास का वादा किया था। वो हमारे साथ इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार गतिशील ढंग से काम कर रही है और लोगों को न्याय एवं विकास प्रदान करने में सक्षम है। निमित्ताने ठाण्यामध्ये आलो होतो, तर ठाण्यामध्येच रात्री आपण प्रेस घ्यावी तर थोडंसं ठरवलं। काँग्रेसमधून त्या ठिकाणून निवडून आलेले नगरसेवक हे सर्व, त्यांच्याबरोबर असणारी पूर्ण तिकडची काँग्रेसमधली टीम, महिला आघाडी, आजी माजी जे नगरसेवक आहेत आणि पूर्ण टीम ही भारतीय जनता पार्टीमध्ये त्यांनी सर्वांनी प्रवेश केलेला है। और अब नजर डालते हैं अंबरनाथ नगर परिषद के सियासी समीकरण पर। अंबरनाथ नगर पालिका परिषद में कुल सीटों की संख्या 60 है। बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए थी। 20 दिसंबर को चुनाव परिणाम सामने आए हैं तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ठाणे जिला शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का ये गढ़ है, लिहाजा शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और शिंदे की सेना ने 27 सीटों पर भगवा परचम फहराया था, जो बहुमत से महज 4 कम थी। वहीं बीजेपी ने 14 सीटों पर कब्जा किया तो कांग्रेस ने 12 सीटें हासिल की। अजित पवार की पार्टी एनसीपी ने भी 4 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2 निर्दलीय भी चुनाव जीते। जाहिर है जब अंबरनाथ नगरपालिका चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो गठबंधन की जोर आजमाइश शुरू हो गई। एकनाथ शिंदे ने अजित पवार से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अजित हाथ मिला लेते तो आसानी से शिवसेना की अंबरनाथ में निकाय सरकार बन जाती, क्योंकि शिवसेना के पास 27 पार्षद थे और अजित पवार के पास 4। दोनों को मिलाकर 31 बनता था। बहुमत के लिए भी यही चाहिए था। तीर कमान और घड़ी साथ आ जाते तो वो नहीं होता जो अब हुआ है। यहीं से अंबरनाथ में शुरू हुआ ऑपरेशन लोटस। 20 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद से ही बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को अंबरनाथ नगर परिषद की सत्ता से दूर रखने के लिए एक प्रयोग किया। अपने कट्टर प्रतिद्वंदी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। अंबरनाथ विकास अघाड़ी के बैनर तले गठबंधन कर अंबरनाथ नगर परिषद का नेतृत्व संभाला और सहयोगी शिवसेना को दरकिनार कर दिया, जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और इस अघाड़ी में अजित पवार की एनसीपी भी शामिल है। एवीए ने 60 संसदीय स्थानीय निकाय में 31 सीट के साथ बहुमत हासिल कर लिया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी 14 सीट, कांग्रेस 12 सीट और एनसीपी 4 सीट और 2 सीट निर्दलीय, कुल मिलाकर 32 सीट। बहुमत के लिए 31 सीट चाहिए थे। तो अंबरनाथ विकास अघाड़ी यानी कि एवीए के पास बहुमत से 1 सीट ज्यादा था। शिंदे के गढ़ ठाणे में हुए इस प्रयोग से महाराष्ट्र की नई दिल्ली तक सियासी फिजा गरमा गए। आनंद फानन में पार्टी आलाकमान के निर्देश पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने बुधवार को सभी 12 बागी पार्षदों सहित ब्लॉक अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
और तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम में गुरुवार को खबर आई कि कांग्रेस के निलंबित पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब बीजेपी के पास पार्षदों की संख्या हो गई है 26, जो शिवसेना से बस 1 कम है। और वहीं एनसीपी के 4 और 2 निर्दलीय पार्षदों को मिला दें तो आंकड़ा बहुमत के पार यानी कि 32 हो जाती है। तो अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनसे बात चल रही है, वो संपर्क में उनके है। अभी वो निर्णय उनका चर्चा है, निर्णय अभी हुआ नहीं है। हम लोग उनको समझाने की कोशिश करेंगे और ऐसा पार्टी के साथ में पार्टी के सिंबल पे चुन कराने के बाद भी ये निर्णय ठीक नहीं रहेगा और हम और प्रदेश अध्यक्ष इसमें रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय का कहना है कि अंबरनाथ के सभी पार्षद कांग्रेस में ही हैं। प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर हम भी समझाइश देंगे, वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस को अभी भी उम्मीदें हैं कि अपने उन पार्षदों को वो लौटा लेगी पार्टी में। जाहिर है अंबरनाथ नगर परिषद की चाबी बीजेपी के हाथ में है और कांग्रेस अंबरनाथ नगर परिषद में पार्षद मुक्त हो चुकी है। वहीं शिवसेना को भी यहां पर शिवसेना शिंदे को तगड़ा झटका लगा है। एकनाथ शिंदे के बेटे और ठाणे से सांसद श्रीकांत शिंदे ने इस पर क्या कहा, ये भी सुनिए। महानगर पालिका में मैक्सिमम जगह पर ये युति हो, क्योंकि युति के कार्यकर्ता हमेशा लोकसभा हो या विधानसभा हो एक साथ आकर काम करते हैं। जब कार्यकर्ता का चुनाव होता है तब कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि तभी भी महायुति होनी चाहिए, तो इसलिए महायुति मैक्सिमम जगह पर है। अभी अंबरनाथ नगर परिषद में जो गठबंधन यहाँ पर हुआ है उसके बारे में अगर आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अगर पूछोगे तो वो अच्छे से आपको जवाब दे पाएंगे कि उन्होंने कांग्रेस के साथ जो है अलायंस क्यों किया। तो मुझे लगता है कि हमेशा शिवसेना ने अंबरनाथ में डेवलपमेंट की राजनीति की है, इस आने वाले समय में भी डेवलपमेंट की राजनीति करेगा। तो महाराष्ट्र में ये गजब सिर्फ अंबरनाथ में ही नहीं हुआ है, अकोल में भी हुआ है, जहां पर बीजेपी ने धुर विरोधी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन कर लिया। यानी तिलक और टोपी दोनों साथ आ गए। भैया सत्ता चीज ही ऐसी है। एक कहावत है, प्यार और जंग में सब जायज है। दूसरी तरफ सियासत में एक कहावत बड़ी तेजी से हिट हो रही है कि करेंसी के लिए कुर्सी, कुर्सी के लिए करेंसी। तो अब जरा सुनिए मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाटम और शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का इस बाबत क्या कहना है। आमचे चव्हाण साहेब यांच्याकडे इथे आलेले आहेत आणि या दृष्टीने आम्ही विकासाकडे जो विकास करतो, आम्ही पुन्हा मी म्हणतो का अंबरनाथ शहराचा विकास या देशाचा राज्याचा विकास ज्या पद्धतीने चाललेला आहे त्यानुसारच आम्ही तिथे कल दिलेला आहे। आणि आम्ही वर्षानुवर्ष काँग्रेसमध्ये होतो, ज्या पद्धतीने आमच्यावर अन्याय केला काँग्रेसने त्या पद्धतीला आम्हाला कुठेतरी उत्तर द्यायचं होतं आणि म्हणून आम्ही भारतीय जनता पार्टी प्रवेश केलेला आहे। के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके ऊपर सुबह ही बयान दिया है, उन्होंने इसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर इस प्रकार की कोई गलत चीज हुई होगी लोकल लेवल पर उन्हें बिना बताए तो उसमें करेक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो कधी कोसळून पडेल आणि ते कोसळण्याची वाट या देशाची जनता पाहते। कधी कोसळून पडेल याला भक्कम असा आधारच नाही या भाजपच्या कोणत्याही। तसं नसतं, जर भक्कम आधार असता वैचारिक तर एआयएम बरोबर युती झाली नसती, काँग्रेस बरोबर युती केली नसती आणि मग फार गदारोळ झाल्यावर त्यांनी कारवाया केल्या, माघार घेतली। बहरहाल महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में जो हो रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ, कुर्सी के लिए पार्षदों ने अपनी विचारधारा तक को त्याग दिया। नामदारों ने पाला बदल के कामकारों का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ दिया।